श्री कृष्ण लीला महोत्सव इस वर्ष 25 अक्टूबर से होगा आरंभ। 6 नवंबर को समापन। नवीन लीला एवं खाटू श्याम जी की भजन संध्या बनेगी लीला महोत्सव का आकर्षण। लीलांजलि पत्रिका का हुआ विमोचन। श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति का होगा भव्य उत्सव। भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक श्री कृष्ण लीला महोत्सव इस वर्ष अपने 102वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ 25 अक्टूबर से भव्य रूप से होगा। आयोजन की रूपरेखा की जानकारी एवं लीलांजलि पत्रिका की विमोचन समारोह का आयोजन शुक्रवार को वाटर वर्क्स स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर विजय किशोर बंसल के संरक्षण में इस वर्ष का लीला महोत्सव 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से श्री कृष्ण गौशाला परिसर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव न केवल धार्मिक भावनाओं का उत्सव है बल्कि आगरा की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक बन चुका है। उन्होंने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ विगत दिनों यमुना मैया चुनरी मनोरथ उत्सव से भव्यता के साथ किया जा चुका है। महादेव मंदिर बलकेश्वर से पार्वती घाट तक चुनरी मनोरथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों कृष्ण भक्तों ने 300 मीटर लंबी साड़ी यमुना मैया को अर्पित की थी। विधिवत यमुना पूजन के साथ यह मनोरथ उत्सव संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि अब यह परंपरा हर वर्ष श्री कृष्ण लीला महोत्सव से पूर्व निभाई जाएगी। श्री गणेश सवारी से होगा लीला का शुभारंभ। इस वर्ष लीला मंचन में नई लीलाओं और आकर्षक प्रसंगों का समावेश किया गया है। 25 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 4:30 बजे लीला स्थल से श्री गणेश जी एवं मुकुट की सवारी निकाली जाएगी, जो वाटर वर्क से होते हुए बीलनगंज, छत्ता बाजार, कचहरी घाट, जौहरी बाजार, किनारी बाजार, रावतपाड़ा आदि क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। 26 अक्टूबर को कंस की दुहाई निकाली जाएगी, जिसमें कंस द्वारा अपने को राजा घोषित करना, उसके बाद अपने राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए निकालना। कंस की दवाई की सवारी भी उपरोक्त यात्रा मार्ग से गुजरेगी। 27 अक्टूबर को सायं 6:30 बजे से मंचलीला में देव की वासुदेव विवाह, श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं मयूर नृत्य होगा। 28 अक्टूबर को नंदोत्सव, पूतना उद्धार एवं डांडिया नृत्य लीला स्थल में होगा। 19 अक्टूबर को कालेखा मदन मोहन लीला एवं फूलों की होली। 30 अक्टूबर को प्रातः श्री कृष्ण बलराम गोचरण यात्रा, जिसका भ्रमण मार्ग कमला नगर बलकेश्वर रहेगा। इसी दिन साइन माखन चोरी एवं कालीदाह लीला। 31 अक्टूबर को मीरा चरित्र लीला होगी, जिसका मंचन पहली बार किया जाएगा। 1 नवंबर को गिरिराज पूजन एवं 56 भोग होंगे। 2 नवंबर को फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह लीला होगी। यह लीला भी पहली बार श्री कृष्ण लीला में मंचित होगी। 3 नवंबर को अक्रूर गमन, कंस वध एवं आतिशबाजी होगी। 4 नवंबर को श्री कृष्ण बलराम की दिव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण को निकलेगी। इस शोभा यात्रा में 30 से अधिक सवारियां एवं झांकियां शामिल होंगी। 5 नवंबर को द्वारिकापुरी एवं रुक्मणी मंगल लीला होगी। रुक्मणी मंगल विवाह लीला में मेहंदी का कार्यक्रम भी होगा। 6 नवंबर को श्री खाटू श्याम जी की भजन संध्या एवं मनमोहक झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इस बार मंचित होगी मीराबाई की लीला। समिति मंत्री विजय रोहितगी ने बताया कि इस बार के आयोजन का प्रमुख आकर्षण मीराबाई की लीला एवं वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह लीला का विशेष मंचन रहेगा। लीला के अंतर्गत निकलने वाली गोचरण यात्रा का मार्ग इस बार परिवर्तित किया गया है। मेट्रो कार्य एवं यातायात व्यवस्था को देखते हुए अब यह यात्रा 23 अक्टूबर को बलकेश्वर और कमला नगर क्षेत्रों में निकाली जाएगी। समिति के सभी पदाधिकारी ग्वाला रूप धारण कर गोचरण यात्रा में सम्मिलित होंगे। लीला स्थल को बनाया गया स्वच्छ एवं मनमोहक। व्यवस्था प्रमुख पार्षद मुरारी लाल गोयल और गिरिराज बंसल ने बताया कि लीला स्थल पर विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया गया ताकि श्रद्धालुओं को पवित्र और सुखद वातावरण मिल सके। लीला संयोजक शेखर गोयल ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मथुरा निवासी अजय द्वारा विशेष आतिशबाजी की व्यवस्था की जाएगी, जो कंस वध के दिन रात्रि में होगी। अशोक गोयल ने कहा कि महोत्सव के निमंत्रण विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को भेजे जा चुके हैं ताकि श्री कृष्ण लीला के पुण्य का लाभ सभी श्रद्धालुओं तक पहुंच सके। लीलांजलि में श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन। कार्यक्रम के दौरान लीलांजलि पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका का संपादक वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक आदर्श नंदन गुप्ता द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार की पत्रिका में 10 दिवसीय श्री कृष्ण लीला के मंचन का विस्तृत वर्णन, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी विभिन्न कथाएं, मान्यता और प्रेरक प्रसंग सम्मिलित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लीलांजलि का रूप पहले से अधिक भावपूर्ण और विस्तृत है, जो पाठकों को श्री कृष्ण की लीलाओं में डुबो देगा। 10 दिवसीय लीला महोत्सव में होंगे समाज सेवा के कार्य। अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि 10 दिवसीय श्री कृष्ण लीला महोत्सव के अंतर्गत समाज हित के कार्य किए जाएंगे, जिसमें विशाल रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। ये रहे उपस्थित शेखर गोयल, संजय गर्ग, अशोक गोयल, विजय रोहतगी, पार्षद मुरारी लाल गोयल, गिरिराज बंसल, आदर्श नंदन गुप्ता, विष्णु अग्रवाल, राधे राधे, वीरेंद्र गोयल, जवाहरलाल सिंघल, अनंत उपाध्याय, राजीव अग्रवाल, अनूप गोयल, लक्ष्मण शर्मा, तनुराग गोयल, के अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24 से। राधे 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 राधे। सरकार श्री कृष्ण लीला महोत्सव का बिल्कुल बच्चों का है, कल से प्रारंभ हो रही है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इसका आनंद लें और जो इस बार कृष्ण लीला का
कार्यक्रम हमारे यहाँ किया जा रहा है वह बड़ा अलौकिक है। इसका आनंद लें, सिर्फ आनंद लें, सभी लोग यहाँ आकर इसका आनंद लें। श्री कृष्ण लीला महोत्सव समिति की वार्षिक पत्रिका लीलांजलि इस बार बड़ी मनमोहक स्वरूप में प्रकाशित हुई है। इसके रूप के साथ में स्वरूप और आकार में भी परिवर्तन किया गया है और यही केवल कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा है हमने इसको। इसमें ऐसे आलेख भी दिए गए हैं जिन्हें लोग अपने पास हमेशा पूरे वर्ष हमेशा रखेंगे, संग्रहणीय रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली भी इस बार प्रकाशित की गई है। सुदामा जी का भी एक लेख प्रकाशित किया गया है। अन्य कई लेख गाय के बारे में भी दिए गए हैं। इसलिए ये पत्रिका एक संग्रहणीय बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 का शुभारंभ कार्यक्रम विमोचन की पुस्तिका से हुआ है और ऐसा दिव्य और भव्य और अलौकिक आयोजन जो 100 वर्ष की ये यात्रा श्री कृष्ण लीला समिति के द्वारा बहती चली जा रही है। अद्भुत लीला, अच्छा उनको देनी है, अद्भुत कार्य योजना उनको दे देना। और प्रतिदिन एक एक कार्यक्रम को श्री कृष्ण लीला समिति के द्वारा चिंतन और मंथन करके जो इसकी रूपरेखा का पूरा चित्रण और वर्णन वो बिल्कुल अलौकिक है। पूरी समिति बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से ठाकुर जी को स्मरण करते हुए इस आयोजन का पूरा मूर्त रूप 15 दिन का ये आयोजन लगातार हर दिन एक नई गाथा लिखेगा, नई लीला लिखेगा, नई। क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों से? मैं सभी से पूरे ब्रज, क्योंकि ये ब्रज की भूमि है, मैं इस भूमि के सभी जन जन से यही प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि कृष्ण लीला के इस 15 दिन के इस यात्रा में, जो कि कल से यात्रा प्रारंभ हो रही है, हर माता बहन बच्चे सभी सीनियर सिटीजन और सभी ठाकुर के भक्त इस आयोजन में आकर इस यात्रा में अपनी सहभागिता प्रकट करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी की जय। गौशाला के इस पावन प्रांगण में आज कृष्ण लीला की पुस्तिका, कार्यक्रम पुस्तिका लीलांजलि का लोकार्पण हुआ और इसमें पहली बार इस पुस्तिका में हमने कृष्ण की जन्म कुंडली दी है भगवान की। और ऐसे लेख हैं, हमारे संपादक इसके आदर्श भाई हैं, आदर्श नंदन जी, वो आपको अभी और बताएंगे आदर्श भाई इसके बारे में। और उन्हीं के संपादन में आज ये लीलांजलि पुस्तिका का विमोचन हुआ है। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस लीला को। 1924 में ये लीला प्रारंभ हुई थी और 1939 से इसी प्रांगण में ये लीला मंचित होती आ रही है। इस बार इस लीला को और भी भव्य हम बनाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। चुनरी महोत्सव के साथ जो बल्केश्वर घाट पर चुनरी महोत्सव, विशाल 300 मीटर लंबी चुनरी के साथ हमने इस चुनरी महोत्सव का प्रारंभ किया। और मैंने ये घोषणा की थी उसी दिन कि जब जब कृष्ण लीला होगी तब उसका शुरुआत चुनरी महोत्सव से होगा। और हर वर्ष किस तारीख से शुरू हो रहा है और क्या? और इस बार ये आयोजन कल यानी 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। गणेश जी की सवारी के साथ इसका प्रारंभ होगा। परसों कंस की दुहाई की सवारी निकाली जाएगी। 6 तारीख तक खाटू श्याम जी की 6 तारीख को भजन संध्या है, उसके साथ इसका समापन होगा। इस बार इस लीला में मीरा चरित्र, अभिमन्यु और काले खां की लीला का समायोजन किया गया है। इस बार हमने आतिशबाजी, जो आतिशबाज था उसको भी चेंज किया है। जो हिंदुस्तान, जो भारत के विख्यात आतिशबाज हैं अजय, जो मथुरा से हैं, इस बार वो अपने आतिशबाजी का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। हमने गौचारण यात्रा को भी का मार्ग भी परिवर्तित किया है। ट्रैफिक की दृष्टि को देखते हुए हमने इसको थोड़ा संकीर्ण किया है और पूरे आगरा में न निकालकर, शहर में न निकालकर, ये गौशाला प्रांगण से प्रारंभ होकर बल्केश्वर चौराहे से लेकर और अग्रसेन सेवा सदन कन्ना नगर में इसका समापन हम करेंगे। क्योंकि इसमें ट्रैफिक के कारण जो गौएं चलती हैं उनसे लोगों को असुविधा न हो, इसका हमने विशेष ध्यान इस बार किया है। मैंने सभी से अनुरोध किया है कि इस बार उस दिन
गौचारण यात्रा जो करीब करीब 30 तारीख को होगी 10 बजे, हम सब कृष्ण लीला के पदाधिकारी ग्वाला बनकर साथ साथ चलेंगे। कल इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने इसको मानवीयता से भी जोड़ा है कि एक तरफ लीला और दूसरी तरफ हम हेल्थ की ओर, स्वास्थ्य के लिए भी जागृत करना चाहते हैं। हमने प्रशासन से अपील की है कि वो कुछ अपने स्तर से जिसके हम सहयोग करेंगे वो हेल्थ कैंप लगाए। उन्होंने हामी भर दी है। शीघ्र ही 2-3 दिनों में हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप लगाने जा रहे हैं और उसके साथ ही हेल्थ से संबंधित हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे ताकि एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ हम कुछ कार्य मानवता के लिए कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।